अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बाबर सलीम एक दफ़ा फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर है, उम्मीद और दुआ के साथ कि आप जहाँ भी हैं खुश हैं और खैरियत से हैं। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस, कराची के इलाके डिफेंस से एक नौजवान अगवा हुआ, उसके बाद पता चला उसे कत्ल कर दिया गया। और ये कत्ल कोई रिवायती हथियार के ज़रिए नहीं किया गया। एक नौजवान जो कि अगवा हुआ था उसे एक सूबे से दूसरे सूबे ले जाया गया, वहाँ गाड़ी में आग लगाई गई जिससे उसकी मौत हुई है। अब तक की जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन अब तक सामने आई है वो मैंने आपसे शेयर की है। बहुत सारे वीलॉग्स आपने देखे होंगे, बेतहाशा न्यूज़ चैनल्स पे आपने ख़बरें देखी होंगी, लेकिन मैं आपको वसूख के साथ ये बताऊं कि आज दोबारा वीलॉग बनाने का जो मेरा मकसद है वो ये है कि जिस कदर बेलाग रिपोर्टिंग की गई है, जिस कदर गैर जिम्मेदाराना तरीके से इस केस के ऊपर बात की जा रही है और की जाती रही है, मेरी कोशिश ये है कि उसको डिफ्यूज़ किया जाए। एक माँ इस वक्त शदीद मुश्किल में है, जिसका बच्चा अगवा हुआ, वो शदीद तकलीफ़ में है। ख़ानदान जिसका बच्चा कत्ल हुआ, और उसके साथ फिर एक वो फैमिली है जिसका बच्चा जो है वो इस केस में इन्वॉल्व रहा है और अब उससे तहकीकात की जा रही हैं। इसके बावजूद कि हमें बहुत एहतियात से इसके ऊपर काम करना चाहिए था, बहुत एहतियात के साथ हमें इस पूरे मामले के ऊपर तहकीक करने के बाद अपने वीलॉग्स बनाने चाहिए थे। इससे पूछा, उससे पूछा, सोशल मीडिया पे कुछ पढ़ा और फिर वीलॉग बना दिया गया। बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपको इस केस के ऊपर जो हक़ाइक़ हैं, जो फैक्ट्स हैं, उनको बिल्कुल दुरुस्त तरीके से उनको आपके सामने पेश कर दूं, ताकि आपको इस स्टोरी से, और वो लोग जो कि इस पूरे मामले को फॉलो कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर मामला क्या हुआ होगा या क्या हो रहा है, उनको सही मालूमात जो हैं वो मिलती रहें। बुनियादी तौर पे तो आप लोग जानते हैं कि 6 फरवरी की शाम को जो मुस्तफ़ा आमिर हैं उनको अब तक की तहकीकात के मुताबिक कत्ल किया गया था, उन पर हमला किया गया। अरमग़ान नामी मुल्ज़िम है। मैं एक कोशिश करूँगा कि एक सीरीज़ हो वीलॉग्स की जो सिर्फ मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल, उसके दोस्त, उसके लाइफस्टाइल, पुलिस की जानिब से की जाने वाली तहकीकात और किसी हद तक अदालत में होने वाली डेवलपमेंट्स को प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के साथ और मुकम्मल हक़ाइक़ के साथ आपके सामने रखूँ। 3 या 4 मेरे ख़्याल से वीलॉग्स मुझे बनाने पड़ेंगे। उस सिलसिले की आज ये पहली कड़ी है। हम शुरू करते हैं, आते हैं मुस्तफ़ा आमिर और अरमग़ान। ये आज के दोस्त नहीं हैं, इनके ताल्लुकात काफ़ी पुराने हैं। और जो अरमग़ान नाम का मुल्ज़िम है, जिसके बारे में आप सुन रहे हैं कि ये एक बहुत अमीर लड़का है और इसके पास अरबों रुपए हैं, और आप फोर्ड रैप्टर गाड़ी देखते हैं, ऑडी ई-ट्रॉन उसके घर में खड़ी हुई फुटेजेस में देखते हैं, और उसके बाद उसके बारे में जिस किस्म की बातें सामने आती हैं, डार्क वेब से उसके कॉन्टैक्ट्स हो जाते हैं, डार्क वेब के ज़रिए वो मनशियात और न जाने क्या क्या, तो ऐसा कुछ नहीं है। ई-ट्रॉन उसके घर में मौजूद है, फोर्ड रैप्टर उसके घर में मौजूद है, एक कॉल सेंटर उसने बना रखा है। लेकिन ये जो डार्क वेब की कहानी है, ये अभी तक तहकीकात में किसी कोने नहीं पहुंची है, ना फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से, ना कराची पुलिस का जो CIA है, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उनकी जानिब से, और ना ही वो इदारे जो मावनत कर रहे हैं पुलिस की इस मामले में, उनकी जानिब से इस हवाले से कोई भी तस्दीक की गई है। तो डार्क वेब को तो हम उठा के रख देते हैं थोड़ी देर साइड में। ये दोनों लड़के आपस में गहरे दोस्त थे और दोनों ही अनफॉर्चुनेटली अपनी मैं ये कहूँगा, ये बात हो सकता है तकलीफ दे गुजरे, बच्चा दुनिया में नहीं है, लेकिन बहरहाल पेरेंट्स जो है ना, वो उनकी लापरवाही है। वो पेरेंट्स की शायद तवज्जो से महरूम रह गए और बच्चे हाथ से निकल गए, मनशियात, ड्रग्स, पार्टी कल्चर, पार्टी लाइफ में पड़ गए, और उसका अंजाम अब हम सब के सामने है। अरमग़ान और मुस्तफ़ा जो हैं ये पुराने दोस्त हैं, इनका एक फ्रेंड सर्कल है। और अरमग़ान जो है वो अपने घर में एक कॉल सेंटर चला रहा था। ये मुमकिना तौर पे वो मशहूर डब्बे का काम है जिसके चक्कर में आजकल FIA कराची में और दीगर तहकीकाती इदारे बड़े छापे मार रहे हैं। इन कॉल सेंटर्स में बहुत सारे लोग जानते होंगे कि जी वो क्रेडिट कार्ड्स के स्कैम होते हैं, वो डाटा लिया जाता है, फिर लोगों के अकाउंट्स खाली कर दिए जाते हैं और बेतहाशा पैसा कमा लिया जाता है। अरमग़ान ने, जो आपने फुटेजेस में देखा होगा, जो घर में कॉल सेंटर बनाया है, इसके अलावा भी इसके 2 कॉल सेंटर्स और थे, और वो दोनों कॉल सेंटर्स इसने 4 से 6 महीने पहले वाइंड अप कर दिए हैं। हफ्ते के
5 दिन भरपूर काम होता था अरमुगान के घर में, इस कॉल सेंटर्स में, और हफ्ते की रात अरमुगान के घर में पार्टी होती थी। इस पार्टी में अरमुगान अकेला नहीं होता था। मैं कुछ लोगों के नाम इसलिए नहीं ले रहा अभी, इस पार्टी में जो जो लोग शामिल हुआ करते थे उनके नाम हमारे पास मौजूद हैं, बहुत सारों की तस्वीर मौजूद हैं, बहुत सारे किरदार ऐसे हैं जिसका अभी तक आप लोगों के इल्म में शायद कोई नाम भी ना आया हो, तस्वीर देखना तो दूर की बात है। ये तमाम मेरे अगले व्लॉग्स में चीज़ें शामिल होंगी। मैं ज़रा बेसिक्स कुछ क्लियर करना चाह रहा हूँ आज के व्लॉग में। आप मुझे फॉलो करते रहेंगे तो बहुत सारे हैरान कुन इंकशाफात आपके सामने आएंगे, और हम अपनी तहकीकात भी और पुलिस से हासिल होने वाली मालूमात भी आपके सामने रखेंगे। बहुत अहम किरदारों के हम कोशिश करेंगे इंटरव्यूज़ भी आप तक पहुँचाएँ। बहरहाल, शिराज नाम का जो मुल्जिम है ये बेसिकली अरमुगान का दोस्त है। शिराज ये वो मुल्जिम है जिसके बारे में यकीनन अब तक आप लोगों को ये पता है कि इस शख्स ने ज़बान खोली, इसने निशानदही की तो बलूचिस्तान में दुरीजे के मकाम से वो गाड़ी रिकवर हुई जिसमें मुस्तफ़ा को ज़ख्मी हालत में ये लोग कराची से डाल कर ले गए थे और उसको जलाकर वहाँ पे कत्ल किया था मुबैना तौर पे। शिराज और अरमुगान दोस्त हैं, शिराज और मुस्तफ़ा दोस्त नहीं हैं। हाँ, एक गैदरिंग है जिसमें अरमुगान बेसिकली होस्ट है, शिराज जो है वो उसका दोस्त है और उस गैदरिंग का हिस्सा है। और इसी गैदरिंग में मुस्तफ़ा अरमुगान का दोस्त, मैं लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल नहीं करूँगा क्योंकि ये ट्रेड सिस्टम था, ये मनशियात की लेन देन का सिस्टम था, और ये नौजवान आपस में एक जगह बैठते थे, एक शख्स मनशियात लाता था, बाकी सब इस्तेमाल करते थे, दूसरा शख्स उसके पैसे देता था। जो अरमुगान का घर है, यहाँ पर जो निचला फ्लोर है, यहाँ पर पार्टी होती थी, तमाम दोस्त गैदरिंग जमा होती थी, जो नशे हैं मुख्तलिफ नौइयत के वो करते थे। जो फुटेजेस आपने शुरू में कुछ मैंने अपने वीलॉग से पहले लगाई, वो फुटेजेस मैं आपको साथ साथ दिखाता जाता हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। मैं बच्चों की तस्वीरें ब्लर कर रहा हूँ, इसमें बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ हैं, यकीनन अच्छे घरों की लड़कियाँ हैं। जिस तरह यहाँ इन पार्टीज़ में नशा हो रहा है, वीड नाम का ड्रग इस्तेमाल हो रहा है, इसमें जो अल्कोहल है वो बेतहाशा इस्तेमाल हो रहा है। एक ख़याली ख्वाबों की जन्नत है जिसमें ये नौजवान जो हैं ज़िंदगी गुजार रहे थे, जिसका हकीकत से दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं था। ये वीडियोस इससे पहले आपने ना किसी टीवी चैनल्स पे यकीनी तौर पे देखी होंगी, ना किसी सोशल मीडिया चैनल पे या पेज पे आपको इस ज़िंदगी का जो ये डार्क साइड है इन नौजवानों की, यानी अरमुगान की और उसके दोस्तों की, आपको हकीकी तौर पे देखने को मिली होंगी। अरमुगान की जो ऑडी ई-ट्रॉन है उसकी ड्राइव की वीडियो भी आप यकीनन, ये साथ मैंने एडिटर से कहा था लगा दे, देख रहे होंगे। इसके अलावा वो जो शेर हैं जिनके बारे में बड़ा शोर मचा हुआ है कि जी इसने शेर के बच्चे पाले थे, तो वो वीडियो ये है, ये उसके लॉन में खेल रहे हैं। 35-40 गार्ड्स इसके पास थे, वो ये शेर के बच्चे, ये गार्ड्स इस वाक़े से यानी 6 फरवरी की शाम से तकरीबन 5-6 महीने पहले ख़त्म कर दिए गए थे। अरमुगान के मोहल्ले में लड़ाई झगड़े आम थे। अरमुगान का ये जो घर है ये एक गैर मुल्की शख्सियत के नाम पे है, यूएई से उनका ताल्लुक़ है। ये घर इसने किराए पे ले रखा था। जो नीचे वाले कमरे हैं उसमें पार्टी होती थी, ऊपर कॉल सेंटर बना हुआ था, और उन 5 दिनों में, जिन दिनों में ये कॉल सेंटर्स चल रहे होते थे, जब ये काम कर रहे होते थे इन कॉल सेंटर्स में, उन दिनों में दोस्तों को अरमुगान के घर में आने की इजाज़त ही नहीं थी। ये सिर्फ हफ्ते की रात जो होती थी उसमें ये शैतान जो है वो भरपूर तरीके से हावी हो जाता था और फिर लड़के लड़कियां पार्टियां करते थे। अरमुगान का मर्डर कैसे हुआ, उसकी बुनियादी वजूहात क्या थी, ये सब मैं आपको आगे व्लॉग्स में बताऊंगा। इसके साथ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अब ये वीडियोस तो आपने देख ली सारी, जिसमें ये पार्टी लाइफ गुजर रही है इन नौजवानों की। तो नशे में धुत होने के बाद कहाँ तक जा सकता है आदमी, शैतान उससे क्या क्या करवा सकता है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। एक दफ़ा फिर हमेशा की तरह मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अपने बच्चों पे नज़र रखें, हमारे बच्चों को इस पार्टी कल्चर से दूर रखें। ये इंडियन मूवीज़, हॉलीवुड मूवीज़ और पाकिस्तान में भी अब सोशल मीडिया जो कुछ इंजेक्ट कर रहा है बच्चों के जहनों में, उसका अंजाम आखिरत में तो खौफनाक है ही है, ये दुनिया में जो नताइज सामने आते हैं बड़े ख़तरनाक हो जाते हैं। बहरहाल, मैंने आपको बताया ये जो घर है ये यूएई बेस्ड शख्स का है और ये किराए पे दिलवाया गया है, और जिन्होंने ये किराए पे दिलवाया है उनकी तफसीलात भी हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन चूँकि वो ब्रोकर हैं, उन्होंने ब्रोकरेज कराई है, उनका नाम लेना मुनासिब मेरे ख्याल से नहीं है।
जो बच्चा इस वाक़े में मारा गया मुस्तफ़ा, वो एक बड़े सरकारी अफसर का बेटा है। ये आम घर का मतलब किसी, ये कोई मिडिल क्लास फैमिली नहीं है। ये अच्छे खाते पीते लोग हैं माशाल्लाह। अल्लाह पाक इन लोगों की मुश्किल को आसान करे, इनको मुस्तफ़ा के गम के सहने की भरपूर तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इस कत्ल में मुलव्विस जो भी लोग हैं उनको दुनिया में भी और आखिरत में भी अल्लाह पाक निशान इबरत बनाए। उनको ऐसी सज़ाएँ हों कि आइंदा किसी बच्चे को इस बेदर्दी से कत्ल करने की कोई जो है वो सोच भी किसी के जहन में ना आए। बहरहाल तो ये इस घर को मुस्तफ़ा ने कुछ अर्सा कबल किराए पे लिया था, माजरत अरमगान ने इस घर को कुछ अर्सा कबल किराए पे लिया था। अरमगान कोई बहुत खाते पीते घर का लड़का नहीं था। 2016-17 में बहुत कोई लेविश लाइफ नहीं थी उसकी। कुछ अरसे बाद उसको इन कॉल सेंटर्स का और डिजिटल करेंसी का पता चला। उसने अपने दोस्तों से कहा कि जी आएँ डिजिटल करेंसी में इन्वेस्ट करें, मैं आप लोगों को पैसे कमा के दूंगा। दोस्तों ने इनकार कर दिया। उसके बाद जब इसके पास पैसा आया तो ये अपने दोस्तों से दोबारा तकरीबन 2020-21 में इसकी मुलाकातें शुरू हुई और उसके बाद फिर इसकी मुख्तलिफ ज़िंदगी लोगों ने देखी। जो अब तक की तहकीकात हैं और जो अब तक इंफॉर्मेशन वो क्लोज सर्कल हमें दे रहा है, जो इन पार्टीज़ का हिस्सा रहे बच्चे, वो ये बताते हैं कि इस मर्डर के बाद, अच्छा नहीं, हम इस बात को इस तरह शुरू करते हैं कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई कि कत्ल के बाद ये जो मुल्ज़िम है इस केस का अरमगान, ये हुंजा चला गया। लेकिन जो क्लोज सर्कल है, जो बच्चे इसके साथ दोस्त थे, इसके करीब रहते थे, वो ये बताते हैं कि अरमगान अक्सर हुंजा जाया करता था और हुंजा जाने का मकसद उसका दरअसल ये था कि वो कराची से अपने इस जो कॉल सेंटर है या जो डिजिटल करेंसी की माइनिंग है, प्रोबेबली अब तक ये डिजिटल करेंसी की माइनिंग भी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो सकी है। मैं इसलिए इस वजह से कह रहा हूँ कि ये अनऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हैं। जब तक इनकी ऑथेंटिसिटी जो है वो किसी पैमाने पर जांच कर मैं कहने के काबिल नहीं होऊंगा, मैं 100% श्योर नहीं कहूँगा। बहरहाल जो ये डिजिटल करेंसी मुबैना तौर पे और कॉल सेंटर यकीनी तौर पे इसके थे, इसने यहाँ से 2 वाइंड अप किए कराची से, एक अपने घर में बाकी था और अब ये हुंजा जाकर इस सेटअप को वहाँ लगाना चाह रहा था। उसकी वजह थी इसकी कराची में हो जाने वाली दुश्मनियाँ। अरमगान की के ख़िलाफ़ पहले भी मुकदमात दर्ज हैं, उनकी तफसीलात आप अपनी स्क्रीन पर साथ साथ देख रहे हैं। मैं उस डेप्थ में जा ही नहीं रहा कि वो किस किस्म के, किस नौइयत के मुकदमात हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि बाज़ शवाहिद ऐसे सामने आ रहे हैं जिससे पता चल रहा है कि अरमगान जो है वो उसके मुख्तलिफ लोगों से झगड़े भी हुए हैं और वो ये महसूस कर रहा था कि उसकी जान को शायद ख़तरा है। इसके साथ ये भी बताऊं कि अरमगान चूँकि बहुत ज़्यादा ड्रग ले रहा था, तो इस वजह से उसका जो सोचने का तरीक़ा है वो एक आम आदमी जैसा नहीं था। जो इसके दोस्त अब तक हमें बता सके हैं वो ये है कि ये इंतहाई शक्की आदमी था। कुछ अरसे कबल तक, यानी 6-8 महीने कबल तक, जब इसके पास सिक्योरिटी गार्ड्स थे तो उसके साथ घर में इसने बाउंसर्स रखे हुए थे। बाउंसर्स, जब ये दोस्त सारे मिलके बैठते थे तो वो बाउंसर्स उस गैदरिंग में मौजूद होते थे और अगर कोई शख्स अपना मोबाइल इस्तेमाल करना चाहता था तो बाउंसर्स रोका करते थे। इन बाउंसर्स की मौजूदगी में कोई शख्स इनकी इजाज़त के बगैर वॉशरूम भी नहीं जा सकता था। ये बात भी हमें इंतहाई करीबी शख्स ने बताई है जो अरमगान और मुस्तफ़ा के साथ काफ़ी वक्त गुजार चुका है। ये जो वीडियोस आप देख रहे हैं उसमें शेरों का बड़ा तस्करा आपने सुना होगा कि जी इसने घर में शेर के बच्चे पाले हुए थे। ये फुटेजेस आपको नज़र आ रही हैं, ये शेर के बच्चे और एक अदद कुत्ता भी है जो खेल रहा है। ये इसने शेर के बच्चे 4-6 महीने पहले ही घर से निकाल दिए थे, किसी को दे दिए या बेच दिए, ये तफसीलात अभी सामने नहीं आई हैं। फिर ये सालगिरह मनाई गई थी घर में दोस्तों की, उसमें आपको मुस्तफ़ा भी दिख रहा है। फिर एक सालगिरह में आपको अरमगान दिख रहा है जिसमें लड़कियां हैं सारी। फिर आपको ऑडी ट्रॉन में घूमता हुआ अरमगान जो इस केस का मुल्ज़िम है वो दिख रहा है और उसके हाथ में जो धुआं फेंकती चीज़ है ये रूटीन सिगरेट नहीं है। तो ये लाइफस्टाइल है जिससे हमने अपने बच्चों को बचाना है। जिस खौफनाक दलदल में, बज़ाहिर तो ये बड़ा अच्छा लग रहा होता है, कच्चे जहन होते हैं, कम उम्री होती है। अच्छा हाँ, इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि चूँकि इसके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ मुकदमात थे अरमगान के ख़िलाफ़, तो इसका CNIC ब्लॉक था। इसका तोड़ इसने ये निकाला कि एक जाली CNIC बनाया, ये भी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। साकिब इसने अपना नाम और वल्दियत सलमान अली लिखवाई
और उसके बाद जब ये ट्रैवल करता था तो जहाँ ये CNIC इस्तेमाल कर पाता होता था किसी होटल में या जहाँ भी CNIC की ज़रूरत पड़ती थी, वहाँ ये साकिब नाम जो है वो अपना बताता था और साकिब नाम का CNIC इस्तेमाल करता था। और इस CNIC के ऊपर इसने मुकम्मल डाटा जो डाला हुआ है, CNIC नंबर और इसके साथ जो दीगर इंफॉर्मेशन होती है CNIC कार्ड पे, वो सारी की सारी इसने अपने ओरिजिनल CNIC की डाली हुई थी। और यहाँ मैं आपको एक बात और भी बताऊं कि ये नौजवान जो हैं ये जिस वक्त पैसे कमा रहे थे और अपने रूटीन मतलब हमारा बियॉन्ड जो इनकम है इनकी लाइफ गुजर रही थी, घर वालों को पूछना चाहिए था भाई इतना कहाँ से आ रहा है, किधर को जा रहा है। मुस्तफ़ा का आपको पता है उससे पहले भी उस पर एक मुकदमा हुआ था, लेकिन मैं उस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा। माँ बहुत दुख में है, लेकिन हम सब के लिए सबक ज़रूर है। ये मोटी मोटी चीज़ें कुछ शुरू में पहले व्लॉग में मैंने आप तक पहुँचाई हैं। इसके CNIC की ये वीडियोस आपने कभी कहीं नहीं देखी होंगी, ये सारी मैंने आप तक पहुँचा दी हैं कि आपको अंदाज़ा हो कि लाइफस्टाइल था क्या, ये बच्चे ज़िंदगी कैसी गुजार रहे थे, जो इतना खौफनाक और इबरतनाक अंजाम है जिससे हम सबको सबक लेने की ज़रूरत है अपने बच्चों के मामलों में ख़ास तौर पर। ये लाइफस्टाइल था क्या, ये लाइफस्टाइल, इससे बचाएं अपने बच्चों को। मैं इसको आज मुख्तसर करता हूँ, आज इतनी बात करते हैं। अगले व्लॉग्स में कुछ नई चीज़ें होंगी जो आपको ना टीवी चैनल्स पे देखने को मिलेंगी, ना किसी और सोशल मीडिया पर्सनालिटी के ज़रिए आप तक पहुँचेंगी। अल्लाह पाक ने चाहा तो मैं इंशाल्लाह जल्द दोबारा दूसरी किस्त इस व्लॉग की शेयर कर दूंगा और उसमें इसके साथ कुछ इंटरव्यूज़ भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। अल्लाह पाक जो है वो हमारे बच्चों को महफूज फरमाएँ हर उस शख्स से, हर उस जगह से जहाँ उनके बिगड़ जाने का ख़तरा हो, जहाँ उनके हाथ से निकल जाने का ख़तरा हो। अल्लाह पाक हमारे बच्चों की, हमारी ईमान की को सलामत रखें। अल्लाह पाक हमें व बतौर वालिदैन बच्चों की भरपूर तरबियत इस तरह करने की तौफीक अता फ़रमाएँ कि रोज़े आखिरत वो हमारे लिए जन्नत में ले जाए जाने का बाइस बन जाएँ और बच्चों को हमारा इस तरह फरमाबरदार बनाएं कि हमारे गुजर जाने के बाद वो हमारी बख्शिश का सामान हो जाएं। अपना और अपने इतराफ़ में लोगों का ख्याल रखिएगा। वालिदैन हयात हैं, उनकी खिदमत कीजिएगा, दुनिया से जा चुके हैं, उनके लिए दुआ खैर करते रहिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।